हाय। तो बच्चों, सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आज का जो क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आप लोग को ये क्वेश्चन परीक्षा में देखेंगे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज द्विघात समीकरण का 1 2 यानी A to Z क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का निर्णय लिए हैं, हम और हमारे वीडियोग्राफर। क्या है कि समय नहीं मिल पाने के कारण हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाते हैं। आप जो हैं सो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और प्रत्येक दिन का कंटेंट वीडियो हम डालते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को भी मेरा सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है, प्रदीप क्लास 01। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन मिलेगा मेरा। सबसे पहले आज हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज आपको मिलेगा 4.1 का ना, बोलता है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए, तो द्विघात समीकरण में है कि नहीं है उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड में थोड़ा सा बताता हूँ। ये x² प्लस माइनस bx + - c = 0, यानी कि इस रूप में यदि मेरा इक्वेशन सॉल्व हो करके आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। और यदि इस कंडीशन में नहीं आता है तो हम समझेंगे कि यह द्विघात समीकरण में नहीं है। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, x+1 का होल स्क्वायर है ना। तो x+1 का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, A² प्लस 2AB + B² ना। चलिए, इसको इसी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ते हैं। तो x² प्लस 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। तो लिखेंगे 2x - 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलिए, x² प्लस 2x + 1 यानी कि 2x माइनस क्या हो जाएगा 6। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये दोनों जो अपने जाति को हम लोग जाति मिलाएंगे। यहाँ जो x वाला टर्म होगा वो x के साथ चला जाएगा, जो जिसमें x वाला टर्म नहीं होगा वो अपना एक विदाउट x के साथ रहेगा। चलिए देखिएगा, तो x² प्लस 2x, ये प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा -2x + 1, ये -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अब देखिएगा, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी x² प्लस क्या आ जाएगा 7 = 0 ना, 0 हो गया। अब देखो तुम लोग, सबसे पहला बात स्क्वायर आ गया ना। द्विघात का मतलब होता है जिसके ऊपर घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देखिए घात है ना 2, हाँ। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, अतः लिखोगे नीचे, अतः दिया हुआ समीकरण समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में है। ये रूप में है, इसलिए इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए, मैं क्वेश्चन को अब मिटाता हूं। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक अवश्य रूप से खोलेंगे। x² - 2x = -2 यानी 3 - x, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, 1 बाय 1 बोले ना कि 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पर जा करके अपना घर बैठे पढ़ाई आप कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें देखिएगा आप लोग, क्या इसमें कुछ करने का है क्या,
कुछ नहीं करना है। ये टर्म आपका जो भी दिया हुआ है वो सिंपली आपका ज्यों का त्यों उतरेगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई आपको करना होगा। चलिए तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 यानी -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलो लिखोगे एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ देखिएगा इसका जाती है ना इधर बराबर के उस साइड, हाँ, तो ये प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, ये देखिएगा माइनस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा +0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुट जाएगा, दोनों ये कर्ज हो गया। अब तो -4x + 6 इक्वल टू 0, यानी कि लिखोगे दिया हुआ, अतः ऐसे लिखो, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघाती या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। दैट्स ऑल, आप इसे नोट करें। तो बच्चों अब आप लोग देख लिए होंगे, अपना कॉपी कलम को निकालिए और फटाफट नोट करते चलें। चलिए अब मैं सेकेंड यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, इसे मिटा करके। तो बच्चों अब हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू यानी x-1 इंटू एक्स प्लस 3। दैट्स ऑल। चलिए अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, यानी x-2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x-1 एक्स प्लस 3। चलिए ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही उतरेगा, ई -2 को यदि x बार गुना करेंगे तो 2x, माइनस प्लस माइनस, चलिए 2 1 जा 2, चलिए x को गुना करेंगे ना मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे 3x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों एक जाति का है, ये प्लस है ये माइनस, यानी ये इनकम है ये कर्ज है। तो बताइएगा आप कि यदि 1 रुपया कमाएंगे और 2 खर्च हो जाएगा मेरा, तो -1 बचेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -x, ये -2 हो जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है, 3 इनकम है आपका और एक जो x से बचा हुआ है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या बचेगा 2x -3। अब क्या करेंगे, हम लोग पहले भी जान रहे हैं कि एक जाति को जो भी अंक होंगे उसको हम लोग अलग अलग आने की एक साथ लाने का कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x, चलिए इधर प्लस में तो माइनस क्या आ जाएगा 2x -2, ये माइनस में तो इधर आके क्या आ जाएगा +3 इक्वल टू क्या बच गया अब उधर 0। चलिए अब जब 0 बच गया तो ये कट गया, अब बताइएगा ये दोनों कर्ज हो गया तो -3x, ये कर्ज है ये प्लस है तो मैं +1 बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या स्क्वायर आया है क्या, नहीं आया स्क्वायर, और जब नहीं आया है स्क्वायर तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखोगे अतः 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 दिया हुआ समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए
इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, दैट्स ऑल। आप नोट करें इसे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखता होगा बोर्ड पर। बोलता है कि x-3 इंटू 2x+1 इक्वल टू x इंटू x+5 है। ये 5 है ना बुक में? हाँ, 5। चलिए, लिखेंगे हम लोग सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। देखिए, x-3 इंटू 2x+1 इक्वल टू x इंटू x+5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x², इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह 3 2 जा 6 -6x -3 इक्वल टू x² प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखोगे हम लोग क्या, यानी कि 2x²। देखिएगा वही कंडीशन आ गया, फिर जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं। ये यहाँ कुछ नहीं तो एक x है, और उसमें 6x आपका यानी कि -1x में 6 चला जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 5x -3, और यहाँ जगह x² प्लस 5x। देखिए, अब जाति को अपना एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2x², ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, -5x। चलिए, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा -5x -3 इक्वल टू 0। यानी लिखोगे हम लोग x² माइनस 10x -3 इक्वल टू 0। देखिए, स्क्वायर आ गया ना, अतः यह द्विघात समीकरण में होगा। नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात, हाँ, दिया हुआ समीकरण लिखिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, 0 के रूप में है। इसलिए इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए, दैट्स ऑल। आप नोट करें इसे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे कि इस क्वेश्चन को मिटा करके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी करेंगे हम लोग। चलिए, देखिए आप लोग, लेकिन आप जरूर इसे कॉपी करें, कॉपी करने का प्रयास करें ताकि। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 3x+1 इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर ना। चलिए, लिखोगे हम लोग सॉल्व। क्या लिखोगे? सॉल्व। यानी x² प्लस 3x+1 इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x² -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब लिखोगे हम लोग x² प्लस 3x+1 इक्वल टू x² -4x प्लस 4। अब देखिएगा, x², इसका कंटेंट जाती ये है, इसको मिलाने का कोशिश करेंगे, -x² हो जाएगा प्लस 3x, ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा +4x प्लस 1, ये प्लस में इधर आके माइनस इक्वल टू क्या बच जाएगा 0, ये कट गया। आपका कितना आ जाएगा 7x प्लस, प्लस नहीं बचेगा, -3 इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें आप लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसमें स्क्वायर आया क्या? नहीं आया है। और जब स्क्वायर नहीं आया तो ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्या लिखोगे हम लोग? दिया हुआ समीकरण समीकरण ये x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। इसलिए इसलिए यह द्विघात समीकरण
नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, अब आप लोग नोट करेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ऑनलाइन बने रहें हमारे वीडियो पर। देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएंगे हम लोग? 7 पर जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, अब इसे मिटाते हैं। देखिए, हो गया। हेलो, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन एक और सॉल्व, नेक्स्ट को जो सॉल्व कर रहे हैं आप देखें। x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² - 1, ये है ना। चलिए अब बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना। चलिए देखो, मैं लिखता हूं सॉल्व करके। चलिए लिखेंगे हम लोग x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² - 1, यानी x³ प्लस 3a² बी का मान कितना है? 2 प्लस 3a हो जाएगा इसका, यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू मीन्स 2 का होल क्यू हो जाएगा इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या लिखोगे? 2x³ - 2x। चलिए अब लिखोगे x³ प्लस क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6, x² प्लस 2 × 2 = 4, 4 3 जा कितना जाएगा? 12x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब 2x³ - 2x। चलिए अब x³ ये प्लस में देखिएगा, इधर आके क्या हो जाएगा? -2x³ प्लस 6x²। ये देखिए स्क्वायर है क्या उधर? स्क्वायर नहीं है, छोड़िए नहीं है। अब आगे लिखेंगे हम लोग 12x। देखिए x यहाँ पर है, ये माइनस में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या बच गया उधर? 0। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो -x² बचल रहेगा, क्योंकि एक x² क्यू जो है सो आपका घटेगा 2 में से, तो -1 बचल रहेगा, -x³ हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा प्लस 6x², इसको जोड़िए कितना जाएगा? 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए अब आप लोग को मैंने बताया था जो द्विघात का रूप, वो इसमें ये कंडीशन है क्या? नहीं। यहाँ कितना आ गया आपका? क्यू आ गया। तो क्यू आ गया तो आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा। लिखोगे अतः अतः दिया हुआ समीकरण समीकरण ये x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह, एक मिनट, के रूप में नहीं है, इसलिए इसलिए कीजिए ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो मैं अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट जो है उसमें बताता है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना। चलिए देखिए, बच्चों आंसर से मतलब नहीं रखिएगा, क्योंकि आंसर आपका द्विघात समीकरण तक ही स्टॉपेज कर दिया है, ठीक है। और द्विघातीय समीकरण तक यदि स्टॉपेज करके आप रख दीजिएगा तो आपको बड़ा नंबर क्वेश्चन पूछेगा, यदि 5 नंबर का, तो आप वैसे स्थिति में 5 नंबर नहीं मिल पाएगा। चलिए हम लोग पूरा इसको सॉल्व करेंगे। क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा? बोलता है क्वेश्चन में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है, क्षेत्र की लंबाई यानी मीटरों में है, मीटरों में है, चौड़ाई
के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। भूखंड का मतलब था, भू मीन्स भूमि और खंड मीन्स टुकड़ा। एक भूमि का टुकड़ा है, देखिए ये भूमि का क्या है, एक टुकड़ा है, पार्ट्स है। चलो इसको ए बी सी और डी लिख सकते हैं। इसकी चौड़ाई ये है एक्स, इसकी चौड़ाई क्या है, मानोगे कि एक्स मीटर है। लेकिन लंबाई बोलता है कि चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है, तो यानी 2 × क्या हो जाएगा 1 इसकी चौड़ाई। चलिए लंबाई अब लिखोगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्व या हल कर सकते हैं हम लोग। लिखो, माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड का लंबाई बराबर 2x + 1। लिखोगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर यल इंटू क्या हो जाता है बी। क्षेत्रफल दिया हुआ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि लिखोगे 2x + 1 × x। चलिए लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू से मल्टीप्लाई करो 2x² + x, यानी इसको इधर ले आते हैं, 2x² + x इक्वल टू 528 हो जाएगा। यानी 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप यदि इसे फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करेंगे तो लंबे क्वेश्चन को, लंबे मार्क्स का क्वेश्चन आपको यानी कि आंसर नहीं मिल पाएगा और ना ही मार्क्स आपको मिल पाएगा। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग फैक्टर पर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 528 × 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग 2, 2 से गुना करेंगे 6 5 10। चलिए इसको फैक्टर करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग कितना 5 2 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 4, 2 से करेंगे हम लोग 130, फिर 2 से करेंगे 6 6, 2 से करेंगे 31 33 30, यानी कि 3 11 11 इक्वल टू इतना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा 32 × 33 इक्वल टू हो जाएगा 1056। अब देखिएगा लिखेंगे हम लोग 2x² - 32x + 33 - 528 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2x कॉमन चला जाएगा, यानी x माइनस कितना हो जाएगा x - 16 प्लस यहाँ 33 कॉमन चला जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ x, इसको कितना बार पढ़ेंगे इतना आएगा, तो यानी कि 16 बार 0। अब लिखोगे हम लोग 2x + 33 और एक हो जाएगा x - 16 इक्वल टू 0। अब थोड़ा हम यहाँ बना देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखोगे अधि, क्या लिखेंगे अधि 2x + 33 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर -33, यानी x बराबर -33/2। ये हो जाएगा असंभव, ये क्या हो जाएगा असंभव। अब लिखेंगे हम लोग पुनः x - 16 इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका संभव, ये होगा संभव हो जाएगा। अब लिखोगे हम लोग अतः, अतः देखिएगा इस पर मान को बैठा दीजिएगा। लंबाई हो जाएगा आपका कितना 16 और चौड़ाई हो जाएगा 16 × 2 + 1, यानी कि 33 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो आज का क्लास जो रहेगा उसमें देखिएगा आप लोग
द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाएंगे। रोमन में लिखा हुआ है। बोलता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। लिखोगे हम लोग प्रश्न से क्या लिखना है, गुणनफल बोल दिया ना। चलिए ठीक है, गुणनफल करते हैं। इक्वल टू 306, चलिए x से x स्क्वायर हो जाएगा, से इसको गुना करेंगे प्लस x बराबर 306। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। चलिए 306 का हम लोग फैक्टर करते हैं, देखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, इधर ले आइए पहले आप, प्लस में इधर आके माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 अब काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 1 काटेंगे 3 से 17, यानी कितना आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18। चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 18x में घटा देंगे हम लोग 17x, ठीक है। तो आपका क्या बच जाएगा, 1x प्लस बचेगा। चलिए माइनस 306 बराबर 0, इन दोनों से कॉमन जाएगा x, यहाँ लिखेंगे x प्लस 18, इन दोनों से कॉमन जाएगा माइनस 17, यहाँ बच जाएगा x, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। 17 को कितना बार पढ़ेंगे, 306 आएगा तो 18 बार में आएगा बराबर 0, यानी x माइनस 17 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, आदि पुनः करेंगे, लिखेंगे आदि x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या लिखोगे हम लोग, माइनस 17, तो यहाँ प्लस 17 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब लिखोगे पुनः, क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः x प्लस 17 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 18, यानी कि ये असंभव है, ये आपका संख्या संभव नहीं है। क्या लिखोगे, असंभव। तो अब लिखोगे हम लोग नीचे, देखिएगा इसे हम मिटाते हैं। अब लिखेंगे हम लोग, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, यानी x का मान क्या है, संभव 17। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिखोगे हम लोग, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, यानी 17 जोड़ 1 बराबर क्या आ जाएगा, 18। आपका यही राइट आंसर होगा। हाय बच्चों, तो आज का न्यू अपडेट के साथ देखिए, आपका क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल इजी और सरल वे में बनाएंगे हम लोग, देखिएगा। लिखोगे हल, क्या लिखेंगे हम लोग, हल। माना कि रोहन का वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा उसकी, यानी किसकी, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु इक्वल टू क्या जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमको कहाँ चलना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, क्या बोलता है,
कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब बाद में, लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न से, तो रोहन भी तो बड़ा होगा, तो x प्लस 3 का गुणनफल है, तो गुणनफल यानी गुणा का चिन्ह देंगे, x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 360, क्योंकि उसकी माँ का भी आयु 3 वर्ष बाद यदि होगी तो बड़ा हो जाएगा ना पश्चात। अब लिखेंगे x प्लस 3 और एक लिखेंगे x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई करो तो 29x, फिर इसे इसको गुना करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 29 या 87 इक्वल टू 360, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या लिखोगे 0, है ना। अब आगे चलिएगा, लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, प्लस में नहीं बचेगा क्योंकि प्लस आपका कम है और माइनस ज्यादा है, इसमें माइनस करते हैं आप लोग, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 में 7 3 आपका बचेगा, फिर यहाँ बच गया 15, क्योंकि 5 में तो घटेगा नहीं 8, 15 में 8 7, अब उसके बाद यहाँ बच जाएगा 2, यानी माइनस 273 बराबर क्या लिखोगे 0। चलिए अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो देखिएगा आप लोग जब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो गुना करने पर कितना हो जाना चाहिए 273, कितना हो जाना चाहिए 273, और जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए 32। तो चलिए अब हम लोग गुना इसको फैक्टर करते हैं, चलिए फिर इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 9 1 3 3 से नहीं डिवाइड होगा, 7 13 13 7 तिया 21, यानी 13 तिया कितना जाएगा 39, 39 में 7 घटा देंगे। चलिए ठीक है, अब लिखोगे हम लोग 39x माइनस 7x, चलिए इसमें इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 39, यहाँ आ जाएगा माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस 39 बार में ये आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी अब लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस 7 और एक लिखेंगे एक्स प्लस 39 बराबर 0। अब हम आगे इधर बढ़ेंगे, देखिएगा आप लोग, चलिए तो उधर बढ़ते हैं हम लोग, लिखोगे आदि, क्या लिखेंगे हम लोग आदि, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये आपका संभव है। लिखोगे पुनः x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 39, ये एज में क्या हो जाएगा असंभव, ये असंभव है, यानी कि लड़का का उम्र क्या होना चाहिए, लिखोगे अतः रोहन का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष होगा, राइट आंसर। आज का नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ आप देख सकते हैं एक्सरसाइज क्लास 10 के लिए 4.2। देखिएगा क्वेश्चन बोलता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट। तो देखिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे करेंगे, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 10x इक्वल टू क्या लिखोगे 10x स्क्वायर, कोई दिक्कत।
अब जोड़ने या घटाने के बाद -3 होना चाहिए और गुना करने के बाद कितना हो जाना चाहिए 10x²। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे हम लोग। देखिए इसको फैक्टर करते हैं, 10 को 2 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 1 यानी 2 और 5 आया। क्या क्या आया मेरे पास 2 और 5। उसको हमको सजाना है और सजाने के बाद लाना है -3। तो देखिए लिखेंगे 2 रुपया हम कमाए हुए हैं, 5 खर्चा कर देंगे तो -3 बच जाएगा ना कर्जा, और 2 गुने -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -10, यानी x² है तो x² हो जाएगा, और x² नहीं रहेगा तो यहाँ हमको जरूरी नहीं है लिखने का, केवल इसको देखना है। चलो अब ध्यान दो, तो चलिए लिखेंगे हम लोग x² + 2x - 5x - 10 = 0। x कॉमन चला जाएगा, दोनों से x क्या हो जाएगा कॉमन चला जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग x + 2 - 5, इससे कॉमन चला जाएगा -5, यहाँ बच जाएगा x, माइनस प्लस 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो कि 10 हो जाएगा, तो 2 बार में, ये आपका बराबर 0, यानी x - 5 और हो जाएगा x + 2 = क्या लिखोगे 0 लिखेंगे ना। अब हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक, पहले लिखिए, यहाँ लिखिए शून्यक = यदि x - 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या लिखेंगे 5। पुनः लिखेंगे x + 2 = 0 तो x = क्या आ जाएगा -2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर लिखेंगे यदि शून्यक = तो क्या लिखिएगा 5 यानी 5 -2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब आगे की ओर मैं बढ़ूँगा, अब तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए इसको गुना करो, फर्स्ट इंटू लास्ट में इसको गुना कीजिए तो 2x² - 6 कितना जाएगा -12x² होगा ना। हाँ, इसको फैक्टर करो और लाना है प्लस क्या लाना है हमको x। तो देखिएगा इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड करके फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं, मैंने पीछे क्वेश्चन में बनाया हूँ गुणनखंड के माध्यम से। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे 4 × 3 कर देते हैं, 4 × 3, तो यहाँ -3 करेंगे क्योंकि हमको लाना कितना है +1। 4 आपका इनकम है और -3 क्या है आपका कर्ज है, तो आपका प्लस में 1 बच जाएगा ना। हाँ चलिए लिखेंगे 2x² + 4x - 3x। देखिए अब इसमें इसको माइनस कर देंगे +1 x बच जाएगा, और माइनस क्या लिखेंगे 6 = 0। अब लिखोगे हम लोग यहाँ से कॉमन चला जाएगा 2x, यानी x प्लस क्या बच जाएगा 2 × 2 = 4। इन दोनों से कॉमन यदि हम लोग लेते हैं तो -3 चला जाएगा, यानी x माइनस प्लस 3 × 2 = कितना जाएगा 6 = 0, यानी 2x - 3 और एक हो जाएगा x + 2 = 0। चलिए अब लिखेंगे हम लोग शून्यक यानी शून्यक बराबर यदि 2x - 3 = 0 हो तो 2x = क्या आ जाएगा, इधर प्लस में माइनस में तो उधर प्लस, यानी x = हो जाएगा आपका 3/2, है ना। अब देखिए लिखोगे पुनः x + 2 = 0, तो x बराबर क्या लिखोगे -2, ये आपका आया। अब लिखेंगे हम लोग आंसर यदि लिखना हम लोग को तो शून्यक = 3/2 और -2 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा राइट। नोट करते जाएं, आप अपना कॉपी में निकाल करके नोट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, चलिए देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, क्या लिखल है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे को लगता है कि शायद समझ में नहीं आएगा मुझे, लेकिन देखिए मैं आसान तरीके से इससे बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू √2। अब बताइएगा √2 और √2 दो रूट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, एक। क्यों लिखते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 करते हैं तो √4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। चलिए कितना हो गया, 10। अब कौन ऐसा संख्या है, इसको हम लोग फैक्टर जब करेंगे, x² है यहाँ, तो फैक्टर जब हम लोग करेंगे, जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा और गुना करने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 10, है ना। चलिए तो यहाँ आपको संख्या देखते होंगे, आप लोग इस संख्या को देख रहे हैं ना, आने की लिखेंगे हम लोग 2x इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x²। और लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखो √2x² प्लस √2x प्लस 5, सॉरी ये हो जाएगा यानी कि 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग, 0। अब इन दोनों से कॉमन जाएंगे हम लोग। कॉमन का मतलब किससे भाग लगेगा, है ना। चलिए कॉमन लेते हैं, तो √2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इसके पास एक x बच जाएगा। ये आप देखे होंगे क्लास 9 में हम लोग पढ़ाए भी हैं, परिमेय संख्या में √2 इंटू √2 यानी 1 2 के बदली लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2। तो 1 2 के यानी कि इसके बदले में रूट चला गया, तो इसके बदले में एक रूट यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ लिखोगे √2x प्लस क्या लिखोगे, इन दोनों से कॉमन चला जाएगा 5, तो 5 कॉमन चला जाएगा तो x बच गया, यानी कि अब यहाँ 5 चला गया तो क्या बच रहा है, √2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0, यानी √2x प्लस 5 और एक हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब लिखिए हम लोग 0 के बराबर, 0 इक्वल टू यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो √2x इक्वल टू -5 यानी x इक्वल टू -5 बाय √2 लिखोगे हम लोग। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः देखो x प्लस √2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -√2। अब आप लोग 0 लिख सकते हैं ना, ये दोनों आंसर आपका होगा 0 इक्वल टू में -5√2 बाय 2 और हो जाएगा -√2। यही आपका राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो देखिए, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलिए ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो सॉल्व में चल रहे हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये तीनों का 8 यानी 1 8 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस फिर 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा तो 8 बार में, तो लिखोगे -8x प्लस 8 को 1 बार में, तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, यानी कि 16x² माइनस
8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 हो जाएगा ये। चलो अब लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट जब करते हैं हम लोग तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 और -4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे हम लोग, कॉमन कर लेते हैं 4x को। 4x माइनस 1 हो जाएगा, -1 यहाँ कॉमन चला जाएगा, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। अब 4x माइनस 1 फिर लिखोगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि, इधर लिखते हैं हम लोग, छोड़ो नीचे हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/4। फिर लिखेंगे पुनः, लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/4। चलिए आप लोगों का आंसर यदि आएगा शून्यक में तो आप देखिए इसको, शून्यक इक्वल टू 1/4, 1/4, यही आपका राइट आंसर होगा। हाय बच्चों, तो आप मेरा यदि आवाज़ आपके पास नहीं जाता हो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। देखिएगा क्वेश्चन, और आवाज़ पहुंचता भी होगा तो आप ऐसे लिख दें कि हाँ आवाज़ ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। लिखोगे, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा? 100x²। इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर करेंगे तो कितना लाना है हमको? -20x, -10x और -10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और जोड़ेंगे भी तो आपका इतना आ जाएगा। देखिएगा -20x आएगा ना, देख लीजिए। हाँ चलिए अब लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लिखोगे 10x, यहाँ कॉमन चला जाएगा, 10x माइनस 1 कॉमन जाएगा, यानी कि 10x प्लस माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, यानी 10x माइनस 1 और हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम लोग? आदि पुनः कर देते हैं हम लोग, लिखोगे आदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/10। फिर लिखेंगे हम लोग पुनः 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/10। अब उसके बाद क्या करेंगे? शून्यक लिखेंगे हम लोग, नीचे क्या लिखोगे? शून्यक इक्वल टू 1/10 और 1/10, यही आपका दो राइट आंसर होगा। आप इसे कॉपी में नोट करें, और अगला 2007 जो मैट्रिक परीक्षा होगा उसके लिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे प्रश्न पत्र में। आप अवश्य रूप से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोशिश करें। दैट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको हम लोग VVI करेंगे। बोलता है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका संख्याओं का योग 27 हो और गुणनफल कितना है? 182। चलो लिखेंगे हल। क्या लिखोगे हम लोग? हल। माना कि दो संख्या बोला ना, तो पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि योग पूछ दिया है। दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। गुड इवनिंग दोस्तों,
तो चलिए आज का हम लोग कुछ क्लास में आएंगे और क्लास 10 के मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण के बारे में कुछ हल करेंगे क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं बताता हूँ इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे इसे कि आखिर कैसे बनेगा। दो धनात्मक पूर्णांक तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहला बात, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिखोगे हम लोग x प्लस 1। चलिए यहाँ तक 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे सीधा प्रश्न में क्या बोलता है, वर्गों का योग का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या लिखोगे हम लोग होल स्क्वायर इक्वल टू 365। चलिए इसका वर्ग करते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे आप और तोड़ेंगे आप उस चीज़ को ए प्लस बी का होल स्क्वायर कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 365। अब लिखोगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 365 इक्वल टू 0, यानी कि लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ अब घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 364 बराबर 0। 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सीधा 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर 0। अब मैं आगे यहाँ बनाता हूँ, लिखोगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर। तो मैं पीछे वीडियो में भी अपलोड किया हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने गुणनखंड किए हुए हैं। 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा आपका 7 13, यानी कि 13 1 कितना हो जाएगा ये 14 इंटू 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। अब इसकी चीज़ को हम लोग को लिखना आया, क्या लिखेंगे हम लोग 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब लिखोगे x कॉमन चला जाएगा x प्लस 14 और यहाँ चला जाएगा माइनस 13 कॉमन, यानी x प्लस माइनस यानी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस चला जाएगा, यहाँ ये 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लिखोगे हम लोग x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग 0। आदि पुनः करते हैं अब हम लोग, आदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 एंड यहाँ लिखोगे पुनः x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर यानी x इक्वल टू माइनस 14। ये आपका असंभव है, ये आपका क्या है असंभव, ये आपका संभव है। अब हम लोग लिख सकते हैं नीचे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या लिखोगे x, यानी x इक्वल टू क्या लिखोगे 13 एंड दूसरा लिखोगे हम लोग दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 आपका राइट आंसर होगा। आप इसे नोट करें।
मैं अपने YouTube के माध्यम से भी आपको एक प्रत्येक क्वेश्चन यानी चैप्टर बाय चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, प्रदीप क्लास 01 को। थैंक्स। अब एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी 7 सेंटीमीटर कम होगा। हाँ, 7 सेंटीमीटर कम है। अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा क्या होगा? चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग छापते हैं। एक समकोण त्रिभुज इसको छाप दिए, इसको ये मानते हैं बी और ये क्या हो जाएगा? सी। चलिए बोलता है कि आधार जो है, आधार से 7 सेंटीमीटर यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम उसकी ऊंचाई है, तो आधार को क्या मानेंगे? एक्स। इसको क्या मान लेंगे? x माइनस 7 हो जाएगा। और ये कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो लिखोगे हम लोग क्या चीज़ लिखोगे? हल। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर एवं समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होगा वो आपका दे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। लिखोगे हम लोग यहाँ पाइथागोरस सूत्र से क्या लिखोगे हम लोग? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू ए सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ लिखोगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी सी यानी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 13 हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 69। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। देखिएगा अब मैं यहाँ बनाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। लिखोगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बचेगा इसमें। अब लिखोगे हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, है ना? इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? -7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 हो जाएगा, 60 माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लिखोगे x कॉमन चला जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अधि पुनः करेंगे यहाँ हम लोग, आप देखें इसे, या तो मैं इधर बढ़ाता हूँ थोड़ा, देख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखोगे? यदि, है ना, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। ये आपका असंभव हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? असंभव। लिखोगे पुनः, क्या लिखेंगे? x माइनस 12 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ये आपका राइट आंसर होगा, मैंने संभव वाला, यानी कि ये संभव हो गया। अब इसका मान को आप इस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर राइट निकल जाएगा। तो भुजा यानी आधार क्या लिखोगे हम लोग, आधार लिखे हैं, अतः में लिख देना है आधार x, यानी x इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए आप लोग, यानी x माइनस 7 लिखे हैं, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। दैट्स ऑल। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे 4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण से जो लिए हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, यहाँ दिया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों की निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह निर्णय लिया गया, यानी देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लिया जाए एक फैक्ट्री है जिसमें कोई प्रोडक्ट हो रहा है, वस्तु का यानी बर्तन का निर्माण किया जा रहा है। तो एक निश्चित दिन में जो लागत बना है वो कितना है 90 रुपया है। और उसमें यह देखा गया कि जितना उसमें बर्तन बनाया गया है उससे 3 यानी 2 गुने से 3 अधिक जो है, सो उसमें क्या है नग की लागत बनाया गया है ना, यानी लागत है। तो सीधा हम लोग बनाएंगे, इसको लिखेंगे हल। माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x तथा नग की लागत बराबर बराबर 2 गुने से 3 अधिक, यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा। लिखोगे प्रश्न से, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 हो जाएगा। यानी कि अब इसको गुना करते हैं हम लोग, तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे हम लोग, तो 90 दूनी कितना आ जाएगा 180 ना। अब उसका फैक्टर करेंगे जब हम लोग 180 का 2 पार्ट्स में, तो हमारा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस वैल्यू आपका आना चाहिए कितना 3। तो हम लोग 15x में घटा देंगे हम लोग कितना 12x, तो कितना बच जाएगा 3x। लेकिन 15 गुने 12 करते हैं हम लोग तो आपका कितना आ जाएगा 180। चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या लिखोगे 0। 2 तो कॉमन जाएगा नहीं, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे x लेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 15, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा 6 दूनी 12 और हो जाएगा 15 छक्का 90 माइनस माइनस प्लस बराबर 0। लिखोगे अब हम लोग x माइनस 6 और एक हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 बराबर क्या लिखोगे 0। अब हम लोग चलेंगे इधर, आदि पुनः करते हैं। लिखोगे हम लोग आदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखोगे 6। उसके बाद चलेंगे हम लोग पुनः 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या लिखोगे माइनस 15, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। ये आपका असंभव आ जाएगा क्योंकि यह मान आपका संभव नहीं है। माइनस वाला मान जो होता है
सो आपका संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि लागत है ना। चलिए अब लिख सकते हैं हम लोग, अतः क्या लिखोगे, बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर यानी x इक्वल टू 6 और नग की लागत बराबर, नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना जाएगा 15 रुपीज़। ये आपका राइट आंसर होगा। दैट्स ऑल, यानी कि आपका 4.2 जो है सो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका 4.3 से, जो कि आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन वो एक रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो है द्विघात समीकरण में जो बोलता है आपको मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए। आप देखिए एक उदाहरण मैंने आप लोगों को फोटो के जरिए सेंड कर रहा हूँ। उदाहरण नंबर 9 जो कि मस्ट VBI के रूप में रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा ना। इसको हम लोग को बोलता है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर का मतलब होता है, विविक्तर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को d ज्ञात करना है ना। तो d का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। d का मान क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपका d का मान यदि नेगेटिव हो जाएगा तो आप समझिएगा कि वह मूल्य जो होगा सो वास्तविक मूल्य नहीं होगा, और जब वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो आप उसे द्विघात समीकरण विधि द्वारा आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में देखता हूँ। लिखोगे सबसे पहले हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3। d इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a के मान 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। ये कट गया यानी 2 2 जा कितना जाएगा 4, -4 इक्वल टू क्या बच गया 0। जी यानी d इक्वल टू 0 हो, d ग्रेटर देन हो, कोई भी अंक हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है d का मान। उसके बाद लेकिन d का मान माइनस नहीं होना चाहिए, यानी d इक्वल टू -2 -3 ये सब नहीं होना चाहिए। चलो देखो लिखोगे अब हम लोग, अतः यह मूल वास्तविक है, वास्तविक है। यही हो गया विविक्तर, विविक्तर यही हुआ, आप देख लीजिए। अब लिखोगे हम लोग द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है वो देखिए, हम लोग आगे चलेंगे। अब इसका होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये उसका फॉर्मूला होता है। यानी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b, b का मान देखिएगा आप लोग वहाँ -2 है, प्लस माइनस d के मान 0 आ गया, 2 इंटू a का मान क्या है देखिए 3। चलो अब आगे चलेंगे, इधर क्या चलेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे अब हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस माइनस 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, और 3 दूनी क्या लिखोगे 6। यानी कि अब लिखेंगे हम लोग जोड़ने पर, यह जोड़ने घटाने पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं, मूल इक्वल टू कर सकते थे, लेकिन जोड़ने पर लिख दो। जोड़ने पर
x इक्वल टू 4 प्लस 0/6 आणि 4/6 काट दो इसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आणि 2 बाय क्या आ जाएगा थर्ड। अब लिखोगे उसके बाद घटाने पर आणि x इक्वल टू 4 माइनस 0/6 आणि 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आणि 2 बाय थर्ड हो जाएगा। आणि लिखोगे मूल इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, मूल इक्वल टू 2/3 फिर 2/3। ये आपका राइट आंसर होगा और आप आसानी से इसे 5 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मिटाते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आराम से बनाइए, इसे प्रैक्टिस कीजिए 2-4 बार, ताकि आपका एग्ज़ाम पेपर अच्छा से लिख सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन का पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ द्विघात समीकरण से। चलिए देखिए, बोलता है निम्नलिखित यानी कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या ज्ञात करना है, द्विघात सूत्र से। चलिए ठीक, तो देखिए अस्तित्व हो, एक ही हुआ वास्तविक अस्तित्व। चलिए ये इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग, लिखो सॉल्व, ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे b² माइनस 4ac। अब देखो b का मान -3 का क्या लिखोगे, स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 इंटू 5, यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा, -4 8 यानी कि 40 हो जाएगा, यानी माइनस क्या आ जाएगा 31। देखो अब 31 आ गया। मैंने अभी बताया कि डी का मान यदि माइनस में हो जाएगा तो वह मूल्य क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे हम लोग, अतः दिया हुआ समीकरण या मूल अस्तित्व नहीं है। बस इतना ही बन करके ही समाप्त हो जाएगा, आप आगे से नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उसको देखिए कहाँ तक आता है आंसर। देखो मिटाते हैं इसे, आप नोट कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, वो देखिए ये है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखोगे हम लोग, दिया है ये बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर क्या लिखोगे 4। अब लिखोगे हम लोग डी बराबर b² माइनस 4ac, यानी 3 का क्या यहाँ लिखोगे हम लोग, -4√3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद ये इसको गुना करेंगे कितना जाएगा 48, यानी 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। मैंने 0 बताया कि डी का मान यदि 0 हो तो वो यानी कि वास्तविक मूल है, यानी अस्तित्व है। क्या लिखेंगे हम लोग, अतः दिया हुआ समीकरण मूल लिखो, छोड़ो, दिया हुआ मूल वास्तविक है, वास्तविक है, यानी अस्तित्व है। लिखोगे हम लोग इधर द्विघात सूत्र से, द्विघात
घात सूत्र से क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू, ये हो जाएगा। चलिए b का मान क्या है, माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस d का मान क्या है 0 बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा 3, यानी x इक्वल टू माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस 0, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब लिखोगे जोड़ने पर, क्या लिखोगे हम लोग, जोड़ने पर, यानी x बराबर क्या लिखोगे 4√3 प्लस 0 बाय 6, यानी 4√3 बाय 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूतिया 6। अब देखिएगा यहाँ ध्यान देना आपको है, 2√3 हो गया ना, ये को 3 के बदले हम लोग 2 को रूट लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ये कट गया, क्या बच गया 2/√3 हो जाएगा। चलिए अब लिखोगे हम लोग घटाने पर, घटाने पर तो क्या लिखोगे x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 बाई 6 हो जाएगा। अब क्या करोगे 4√3 बटे क्या लिखोगे 6, 2 यानी 2 दूनी 4 दूतिया 6, फिर वही कंडीशन आ गया, यानी 2√3 बटे 1 के बदले क्या लिखोगे 2√3, ये और ये कट गया, क्या बच गया 2√3 हो गया। यानी मूल्य जो हो जाएगा आपका, मूल्य बराबर क्या लिखोगे 2/√3, फिर लिखोगे 2/√3, आपका ये राइट आंसर होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का जो है प्रदीप क्लास 01, उस पर आप कमेंट करें और मैसेज करके मुझे बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आया। थैंक्स। कंपटीशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखेंगे हम लोग 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिखो हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। चलिए d इक्वल टू लिखोगे b² माइनस 4ac, -6 का क्या लिखोगे स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 छक 36, 4 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा। इसमें घटा दो, कितना बच जाएगा आपका 12। ये मूल्य क्या हो जाएगा वास्तविक है, लिखोगे अतः यह मूल्य वास्तविक है, वास्तविक है। लिखोगे अब हम लोग द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2 ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इधर बनाएंगे x इक्वल टू माइनस बी, चलिए माइनस बी का मान क्या है, b का मान देखिए -6, चलिए प्लस माइनस √, क्या लिखोगे 12 बाय 2 इंटू क्या लिखोगे हम लोग 2। चलो x बराबर जगह माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 बटे 2 दूनी क्या लिखेंगे 4। 12 का गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, देखिएगा आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, फिर 2 से 3, जिसका जोड़ा लगता है ना वो एक ही अंक लिखाता है इसमें, 2 रूट क्या लिखोगे हम लोग 3। x बराबर प्लस यानी 6 प्लस माइनस 2√3 बटे क्या लिखोगे 4, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा 2 कॉमन चला जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस √3 बाई क्या लिखोगे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब इसको लिखोगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, यानी x बराबर 3 प्लस √3 बटे
2, एक आंसर यही हो जाएगा। अब लिखोगे हम लोग घटाने पर तो लिखोगे x इक्वल टू प्लस 3 माइनस रूट 3/2, आपका एक आंसर ये हो जाएगा। यानी मूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखोगे 3 प्लस रूट 3/2 और एक हो जाएगा आपका क्या 3 माइनस रूट 3/2। दैट्स ऑल। चलिए अब इसे बना लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मिटाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसे। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित यानी निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य हो, यानी प्लस माइनस करके आपको निकालना। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग 0। चलिए तो लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखोगे दिया है a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, यानी d इक्वल टू लिखेंगे b² माइनस 4ac। d क्या लेना है 0 लेना होगा क्योंकि k का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए b का मान क्या लिखोगे k², 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा। अब ये प्लस मैंने के इधर ले आइए, माइनस k² बराबर क्या लिखोगे -24, माइनस माइनस दोनों का क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी k इक्वल टू हो जाएगा √24। k का वर्गमूल निकालेंगे जब हम लोग, देखिएगा ये वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में हीरोन का सूत्र में। चलिए 12, 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 3, यानी कि जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर हो जाता है और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग रूट में लिखते हैं, यानी 2 रूट क्या आ जाएगा 6, यानी कि लिखोगे प्लस माइनस 2√6 आपका राइट आंसर होगा के का मान। इस तरीके से इक्वेशन चिन्ह दे दें। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले मिटा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे मस्ट VBI क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को मैंने नोट करता हूं तुरंत। चलो ध्यान दो, क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है kx, फिर हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए ध्यान दो 0 हो गया, यानी अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है इक्वेशन में पहले बदलिए इसको। चलो हम लोग क्या लिखेंगे kx², इसको गुना करोगे -2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या लिखोगे 0, यानी अब क्या करेंगे हम लोग, ये बराबर क्या लिखोगे हम लोग, ये बराबर k, b बराबर क्या लिखोगे 2k और c बराबर 6 हो जाएगा। चलो अब हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब लिखो 0, b का मान क्या है 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुने k इंटू क्या लिखोगे 6। चलो तो 2k यानी 2 दूनी 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौके 24k, 6 चौके कितना हो जाएगा 24k। चलिए तो ध्यान दो, अब क्या करोगे हम लोग, इसे कॉमन ले लो, 4k कॉमन कर लो, यानी क्या बचेगा अभी k बच जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 6, ये यहाँ गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा होगा ना, हाँ, यानी k माइनस क्या आ जाएगा 6। इधर देखो अब
जब जीरो को हम लोग भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो इजक्वल टू के माइनस 6, ये प्लस में इधर आके क्या जाएगा, माइनस के इजक्वल टू माइनस 6, ये कट गया, यानी के बराबर क्या लिखोगे हम लोग, 6 लिखेंगे, प्लस माइनस में आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, आप इसे नोट करें। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना होगा। चलिए ठीक, देखो ये आम की बगिया है मान लिया जाए, इसकी चौड़ाई क्या मानोगे x, लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुना बोल दिया है, चलिए 2x हो जाएगा। अब लिखोगे हम लोग, मान लिया जाए ये बी सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीधा लिखो हल। माना कि आम की बगिया का चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आम का बगिया का लंबाई बराबर 2x। सीधा लिखोगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से क्या लिखोगे, आम का आयताकार लिखो, आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर एल यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये क्षेत्रफल दे दिए है, कितना दे दिए है, 800, ये लंबाई जिसको हम लोग 2x लिखे हैं, चौड़ाई x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब हम लोग, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर इजक्वल टू क्या लिखोगे हम लोग, 800। चलिए x स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 800/2, इसे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400, यानी x स्क्वायर इजक्वल टू 400, यानी x इजक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 400। अब 400 का हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, x इजक्वल टू 20 मीटर, यानी 20 मीटर आ जाएगा आपका। अब लिखोगे हम लोग, यहाँ हम बना देता हूँ, अतः आम की बगिया का चौड़ाई बराबर यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 मीटर, तथा आम का बगिया का लंबाई बराबर 2x, यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट अब सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो गया। आप आराम से और आसान तरीका से इसे हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से बनाइएगा अब आप लोग। चलिए अब हम लोग चलेंगे, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे। तब तक मैं इस क्वेश्चन को अब क्या करेंगे, मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलो देखो हम लोग प्रयास करेंगे कि यह संभव है या नहीं है। चलिए देखो बनाएंगे, लिखेंगे हल। लिखिए माना कि
माना कि प्रथम मित्र यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं पहला मित्र, पहला मित्र का आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरा मित्र का आयु बराबर, बोलता है योग दे दिए है 20 वर्ष, यानी 20 माइनस x वर्ष कर देंगे ना। चलिए चलेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, तो लिखो यहाँ हम लोग x माइनस 4 इंटू क्या लिखोगे हम लोग 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी x माइनस 4 इंटू माइनस x माइनस क्या आ जाए प्लस में आ जाएगा 16 इक्वल टू कितना लिखोगे 48 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हम लोग, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या बच गया 0, यानी लिखोगे अब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करके देखना चाहते हैं तो नहीं आएगा। चलिए हम लोग जांच करते हैं द्विघात समीकरण के अनुसार। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ ये इक्वल टू क्या लिखोगे -1 लो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। b इक्वल टू 20 हो जाएगा और c इक्वल टू हो जाएगा -112। चलिए d इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या लिखोगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -112। चलिए इसको स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 400, ये 3 बार माइनस मिल रहा है ना, देखिएगा तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसको हम लोग जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 448। चलिए ये आपका मान क्या निकल रहा है माइनस में। जब इसका मान माइनस हो जाता है तो आप देखे होंगे कि डी का मूल्य जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। लिखेंगे अतः यह मूल अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन दोनों मित्रों का आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो अब हम इसे मिटाते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि पार्क की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा x मीटर तथा पार्क की लंबाई हो जाएगा y मीटर। लिखोगे आयताकार पार्क का परिमाप बराबर क्या लिखोगे 2 इंटू L प्लस बी। ये परिमाप आपका 80 दिया हुआ है, 2 इंटू L का मान है y और b का मान है x। देखिए यहाँ ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा
भागा यानी y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, y प्लस एक्स बाई 2, इससे इसको काट दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 40, यानी क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इजक्वल टू 40। तो x बराबर क्या लिखोगे 40 माइनस वाई। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब लिखोगे हम लोग आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे L इंटू बी। चलिए अब देखो यहाँ लिखोगे 400 मीटर। अब L का मान क्या है y और B का मान क्या है x, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखोगे अब हम लोग 400 बराबर x का मान, देखिएगा x का मान क्या दिया हुआ है, देखो 40 माइनस वाई, यहाँ लिखोगे 40 माइनस वाई। अब लिखेंगे हम लोग 400 बराबर 40y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y बराबर इधर कर देते हैं हम लोग 400, यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब लिखोगे देखो y स्क्वायर प्लस 20y कितना जाएगा 20 है 400 हो जाएगा आपका। चलिए तो बराबर क्या लिखोगे 0। अब माइनस वाई कॉमन चला जाएगा, यानी y माइनस 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ कॉमन क्या जाएगा आपका 20, तो y माइनस 20 है 400, यानी 20 बराबर क्या लिखोगे 0। अब देखिए माइनस वाई प्लस 20 और एक हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0। अब यदि पुनः हम लोग कर सकते हैं माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 20, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 20। अब देखो लिखेंगे हम लोग पुनः y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि यह संभव है। चलो तो लिखेंगे अब हम लोग इस मान को हम लोग बैठाएंगे किस पर, इसको समीकरण 1 मान दीजिए, यानी कि 20 आपका आएगा, लंबाई भी 20 हो जाएगा और चौड़ाई भी 20 आपका निकलेगा। दैट्स ऑल। अब इसी के साथ यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज का द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है उसको समाप्त करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स पर आंसर को अवश्य भेजेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वैसे जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, वे हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो में अपलोड करके दे सकूं। थैंक्स।